नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन धीरज शर्मा में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा आज आपसे हिंदी विषय पर चर्चा करूंगा। हिंदी विषय का भी एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे जीवन में के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है, वो है भाषा। क्या है? भाषा। अब भाषा होता क्या है, भाषा कहते किसे हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि भाषा कैसे किसे है। भाषा जब मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है? भाषा। या जो संप्रेषण का हमारा माध्यम होता है, वही क्या कहलाता है? भाषा। अब इसके मुख्य रूप से दो बिंदु होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो। पहला होता है मौखिक। कौन सा होता है? मौखिक। मौखिक पर हम चर्चा करते हैं कि मौखिक रूप कैसा होता है। हम कह सकते हैं मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा कैसी होती है? देखो, मौखिक भाषा का मतलब होता है कि बोलकर, क्या बोलकर अपने मन के भाव को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहेंगे? बोलकर जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? मौखिक भाषा। और दूसरा है लिखित। क्या है? लिखित भाषा। अब देखिए लिखित भाषा क्या होता है या लिखित रूप क्या होता है। देखिए लिखित भाषा, देखिए लिखित भाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे जो मैंने बताया कि मौखिक भाषा में बोलकर व्यक्त करते हैं, तो लिखित भाषा में लिखकर मन के भाव को व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। ठीक है। लिखित भाषा जैसे कैसे? लिखित भाषा कैसे? लिखित भाषा का मतलब होता है जैसे एक आदमी तक अपने मन के भाव को पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ से हमने एक पत्र के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा वो अपने मन के भाव को व्यक्त किया या लिखा और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया। और ये हमारे इस मन के भाव को यहाँ तक पहुंचने के बाद इसने देखा और इसने समझा, यही हमारा कौन सा रूप कहलाया? लिखित रूप कहलाया। कौन सा रूप कहलाया? लिखित रूप कहलाया। और भाषा का इसके अलावा तीसरा एक रूप और है जो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। अब देखिए सांकेतिक भाषा क्या होती है दोस्तों? सांकेतिक भाषा उसे कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि मौखिक भाषा में बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा में लिखकर व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में अपने मन के भाव को या किसी दूसरे तक संप्रेषण का माध्यम करने के लिए या संप्रेषण करने के लिए संकेत के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। संकेत के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि राम खड़ा हुआ है, उसके बगल में श्याम है और मुझे श्याम से बात करनी है और शाम को मेरे पास बुलाना है, तो कैसे? राम के पास इशारा किया कि अपने पड़ोस में जो खड़ा है उसको मेरे पास भेजो। जैसे अपन कहते हैं ना, इशारा किया, इशारे में उसको समझाया कि उसको मेरे पास भेजो। ये कौन सा रूप कहलाएगा? सांकेतिक रूप कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए हम सांकेतिक भाषा का हमारे प्रयोग कब होता है? हिंदी ग्रामर में प्रयोग तो होता है। भाषा के तीन रूप बताइए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, यह मात्र तीसरी क्लास से लेकर हम जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहां तक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यही हमें सिखाता है कि हिंदी भाषा में कैसे क्या करना है। हमें जब नॉलेज ही नहीं है कि हिंदी भाषा में रूप कितने होते हैं भाषा के, यही नहीं पता, तो हम आगे क्या करेंगे? तो मैंने आज मूल रूप से ये टॉपिक इसीलिए रखा है कि हम पहले जो मूल है इसका वहां से पढ़ते हुए चले। इसके बाद अगली क्लासों में व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे, लिपि के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वाणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं वापस यहाँ पर आइए पॉइंट पर। तो भाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे, भाषा बोल दी, ठीक है, भाषा हो गया। भाषा की परिभाषा बता दी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने संप्रेषण का माध्यम करता है या लिखकर या बोलकर जो बात पहुंचाता है वो माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। लेकिन अब देखिए भाषा के भी उपभाषा होती है। क्या होती है? भाषा की भी उपभाषा। अब देखिए वो कैसे होती है दोस्तों। भाषा की उपभाषा किसे कहेंगे? अरे भाषा तो होती है जो पूरे देश में बोली जाती है, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाएगी, और एक सीमित क्षेत्र में या छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली वो क्या कहलाएगी? बोली। क्या कहलाएगी? बोली।
क्या कहलाएगी दोस्तों? बोली या उपभाषा। क्या कहलाएगी? उपभाषा। देखिए उपभाषा या बोली दोनों एक ही चीज है। अब कहेंगे किसे? कहेंगे किसे? ये अंतर देख लीजिए। भाषा तो एक बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। अब हिंदी को हम उपबोली या भाषा या भाषा ही कहेंगे, उपभाषा ना कहेंगे ना बोली कहेंगे, क्या कहेंगे? भाषा। भाषा कहेंगे ना भाई, हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है। अब उसके अलावा बोली होती क्या है या उपभाषा होती क्या है? हिंदी की भी बहुत सारी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए बोली क्या होती है? एक भाषा का एक सीमित रूप या अविकसित रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, वह क्या कहलाता है? बोली या उपभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली या उपभाषा कहलाता है। देखिए मैंने कहा एक सीमित क्षेत्र में या भाषा का अविकसित रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है, और उसे ही क्या कहेंगे? उपभाषा कहेंगे। इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है राजस्थान में कि कोस कोस पर पानी बदले। एक कहावत क्या प्रचलित है कि कोस कोस पर पानी बदले। क्या बदले? कोस कोस पर पानी बदले, और 5 कोस पर बानी, और 5 कोस पर बानी। अब देखिए इसको समझिए, ये कहावत क्यों है कि राजस्थान की एक मूल विशेषता है कि कोस कोस पर यहाँ पर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, कहीं खारा आ रहा है, कहीं मीठा आ रहा है। उसी प्रकार हर 5 कोस पर भाषा बोली का रूप भी चेंज हो जाता है। कहीं पे ढूंढाड़ी, कहीं पे सेकावाटी, कहीं पे मारवाड़ी, कहीं पे मेवाड़ी आदि भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बोली जाती राजस्थान में? वो क्या कहलाएंगी? बोली। क्या कहलाएंगी? बोली, ना कि भाषा। क्या कहलाएंगी? बोली या उपभाषा। ठीक है, अब देखिए 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। राजकीय भाषा होती क्या है? राजकीय भाषा होती क्या है? भारत के सरकारी कामकाज में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा या सरकारी भाषा को ही राजकीय भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी को या हिंदी भाषा को 18 से 22 बोलियां हैं। कितनी है? 18 से 22 बोलियां, जिनको 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, 5 विभागों में बांटा गया है। देखिए पहला है इसमें पूर्वी। पहला क्या आएगा इसमें? पूर्वी हिंदी। नंबर 1 पर आता है पूर्वी हिंदी। अब देखिए पूर्वी हिंदी में भी कई बोलियां हैं, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा नंबर 2 पर आती है पश्चिमी हिंदी। पूर्वी की बात कर ली हमने, तो अब कौन सी आएगी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? ये देखिए इसमें आती है खड़ी बोली। कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रज, उसके अलावा आती है बागरू या बांगरू। ठीक है, इसको हरियाणवी भी बोलते हैं। बांगरू क्या बोलते हैं? हरियाणवी। ठीक है, अब इसके अलावा आता है तीसरा। तीसरा कौन सा है? बिहार की प्रमुख बोलियां। कौन सी? बिहार की प्रमुख बोलियां या बिहारी बोलियां। इसके अंतर्गत देखो कौन कौन सी बोली आएंगी। इसके अंदर आएगी मगही, बिहार में बोली जाने वाली मगही आती है, मैथिली आती है, मैथिली आती है, उसके बाद आती है भोजपुरी। नंबर 4 पर हम बात करेंगे राजस्थानी। नंबर 4 पर कौन सी आएगी? राजस्थानी। देखिए राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएंगी? इसके अंतर्गत आएगी मेवाड़ी, मारवाड़ी,
मेवाती, हाड़ौती, आदि। नंबर 5 पर हम बात करेंगे पहाड़ी बोलियां। नंबर 5 पर कौन सी है? पहाड़ी बोलियां या पहाड़ी की। अब इसमें कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगी गढ़वाली, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां, गढ़वाली, कुमाऊनी और एक है मडियाली। कौन सी है? मडियाली। ये है बोली। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज बात की हिंदी भाषा पे। तो 14 सितंबर 1953 से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में हिंदी व्याकरण और लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।